हेलो प्यारे साथियों, दिस इज शुभम जाधव और आपका ट्रूली इंजीनियर्स में बहुत बड़ी वैकेंसी के साथ स्वागत है। जी हाँ, डीआरडीओ साइंटिस्ट बी ग्रेड ए लेवल 10 की वैकेंसी निकली है, जिसमें डीआरडीओ दावा कर रहा है कि आपको पहले ही मंथ से 1 लाख रुपए पर महीना देने लग जाएगा। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है डीआरडीओ की साइंटिस्ट की, गेजेटेड ऑफिसर की। यूआर एज लिमिट भी 35 रखी है, ओबीसी के लिए हो जाएगी 38 और एससी/एसटी के लिए 40। तो बहुत तगड़ी अपडेट है ये, हर एक ब्रांच के लिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हर एक चीज़ के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। तो देख लेते हैं डीआरडीओ में। लेकिन शर्त ये है कि आपके पास होना चाहिए वैलिड गेट स्कोर कार्ड। वैलिड गेट स्कोर का मतलब है अगर आपने पिछले 3 साल के लिए वैलिड रहता है गेट, तो अगर आपका पिछला 3 गेट में से कोई सा भी अवेलेबल है, 2025 हो, 24 हो, 23 हो, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपका बस गेट स्कोर कार्ड वैलिड होना चाहिए। अगर आपके पास गेट नहीं है तो ये वैकेंसी आपके लिए नहीं है, आप वीडियो छूटकर जा सकते हैं। अदरवाइज़ गेट वालों के लिए बहुत बड़ा धमाका, 148 वैकेंसी निकली है डीआरडीओ में। आप देख सकते हैं साइंटिस्ट भी है, और इसमें डीआरडीओ, एडीए और एएफएमसी में निकली हुई है। 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग लेवल 10 है और बेसिक रहेगा 56,100। टोटल आपको एचआरए वगैरह, अदर अलाउंसेस वगैरह मिलाकर एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, बिल्कुल ज्वाइनिंग में ही 1 लाख पर मंथ आपको मिलने लग जाएगा, ऐसा डीआरडीओ ने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया है। ब्रांचेस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 40 वैकेंसी है, डीआरडीओ में 35, एडीए में 3 और डब्ल्यूईएसडब्ल्यू में 2 वैकेंसी। क्या होना चाहिए आपके पास? फर्स्ट क्लास में डिग्री होनी चाहिए, बीई या बीटेक होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और आपने ईसी का जो पेपर कोड है उसमें आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए। इक्विवेलेंट ब्रांचेस ये हैं इतनी सारी, अगर इसमें से कोई सी भी आपके पास, तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। मैकेनिकल के लिए भी 34 वैकेंसी हैं, डीआरडीओ और एडीए में है। बस क्या चाहिए? फर्स्ट क्लास की मैकेनिकल में और इक्विवेलेंट में डिग्री चाहिए। इक्विवेलेंट में आप देख सकते हैं, और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है एनी अदर रिलेवेंट डिसिप्लिन विद क्वालिफाइंग डिग्री विच मेंशंस मैकेनिकल एज मेन सब्जेक्ट, मेन डिसिप्लिन। तो अगर आपकी कोई सी भी ब्रांच हो, बस उस पर अगर मैकेनिकल लिखा हुआ है डिग्री सर्टिफिकेट पर, तो आप एलिजिबल हैं। बस शर्त यह है कि वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए एमई पेपर कोड में। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी 34 वैकेंसी निकली हैं। कंप्यूटर साइंस में आपके पास बीई बीटेक चाहिए, और इक्विवेलेंट ब्रांचेस आप इधर देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में 7 हैं, इलेक्ट्रिकल में डिग्री चाहिए फर्स्ट क्लास। मटेरियल साइंस में 5 हैं, और यहाँ पर भी डिग्री चाहिए किस में, मेटालर्जी में हो, ठीक है। और इसके बाद ये इक्विवेलेंट मटेरियल साइंस वगैरह भी आप देख सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के लिए भी निकली है। उसके केस में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइंस में, मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइंस में। केमिकल या केमिस्ट्री या फिजिक्स, जब जहाँ पर फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर ये होना चाहिए आपका मेन सब्जेक्ट। केमिकल के लिए डिग्री चाहिए सिर्फ, केमिकल में पेपर कोड CH होना चाहिए। एरोनॉटिकल, एरोस्पेस में भी वैकेंसी निकली है 6 एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, और इन ब्रांचेस में आपके पास अगर डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। सिविल में भी वैकेंसी निकली है 1, और सिविल में आपके पास बीई बीटेक और इक्विवेलेंट ब्रांचेस आप राइट साइड में देख सकते हैं। तो इन सब के लिए है टोटल वैकेंसी हैं 148, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप फाइनल ईयर में हैं, अभी आप अपीयर कर रहे हैं, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। शर्त है कि 31 जुलाई 2025 तक आपके पास फाइनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। एज लिमिट जो मैंने आपको बताई थी, यूआर के लिए 35 है, यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 38 है, SC/ST के लिए 40। तो बहुत अच्छी खासी एज लिमिट है। इससे ज़्यादा तो आप क्या ही उम्मीद भी करेंगे और डिमांड भी नहीं करेंगे, ठीक है। बी केयरफुल वाइल फिलिंग दिया गेट स्कोर, रॉन्गली फिल्ड गेट स्कोर। आपको गेट स्कोर भरना है, रैंक और वो सब नहीं भरना है, गेट स्कोर भरना है, ठीक है। तो अगर आप गलत भर देंगे तो आपको शॉर्टलिस्ट किया ही नहीं जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। इस वैलिड स्कोर कार्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड को अपलोड करना है, और स्क्रीनशॉट भी देना है। गेट की वेबसाइट पर जाकर आपको अपना गेट स्कोर का स्क्रीनशॉट लेना है, वो भी अपलोड करना है, ठीक है। इसके अलावा ये है कि कैंडिडेट अपीयरिंग फाइनल ईयर, डिग्री सर्टिफिकेट उनका 31 जुलाई तक आ जाना चाहिए। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस UR EWS OBC के मेल वालों के लिए 100 रुपया, बाकी SC/ST PWD और वुमेन के लिए फ्री फॉर्म रहेगा। ये गेट स्कोर के आधार पे आपको 1:10 के रेशियो में इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और इंटरव्यू वाले दिन वेरिफिकेशन भी होगा आपके गेट स्कोर का। ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू कैंडिडेट में हैव टू वैलिडेट देयर गेट स्कोर बाई लॉगिंग इनटू गेट रिजल्ट पोर्टल, ठीक है। आपको उनके सामने अपना क्रेडेंशियल्स डाल के लॉगिन करना होगा और दिखाना होगा कि जितनी आपने गेट स्कोर भरा था फॉर्म भरते समय उतना ही है, ठीक है। ये चीज़ आपको वहीं पर दिखानी पड़ेगी, तो गलत मत भर दीजिएगा, वरना आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं, आगे आपको शॉर्ट लिस्ट वगैरह नहीं किया जाएगा या इंटरव्यू ही नहीं होगा।
सिलेक्शन क्राइटेरिया ये है कि 80% आपके गेट स्कोर का वेटेज रहेगा, 20% आपके पर्सनल इंटरव्यू का। बच्चों जो इंटरव्यू देने जाएंगे उनका UR के लिए 70% आपको लाना ही होगा। 100 का इंटरव्यू है तो 70 नंबर आपको अटेंड करने ही होंगे। बाकी EWS, OBC, SC, ST, PWD बाकी सब के लिए 60%, 100 में से 60 नंबर आपको इंटरव्यू में लाने ही होंगे। क्लोजिंग डेट की बात करेंगे तो 21 डे आपको मिलेंगे, जिस दिन ये एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में या न्यूज़ पेपर में ये एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। तो ये एक स्क्रीनशॉट है DRDO की वेबसाइट से, जहाँ पर ये 20 मई को ये नोटिफिकेशन पब्लिश हो चुका है, पब्लिश ऑन 20 मई, और ये बोल रहा है कि लाइकली टू बी पब्लिश्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, यानी कि नोटिफिकेशन जून के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है। और जिस दिन नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पेपर में आ जाएगा उससे 21 दिन आपको मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। मान लीजिए फर्स्ट वीक में, यानी कि 1 जून में अगर आपका नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आ जाता है तो आपको 21 दिन मिलेंगे, यानी कि 21 जून तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। समझ गए होंगे। तो अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है इस 148 वैकेंसी का, सिर्फ नोटिफिकेशन आया है, फुल नोटिफिकेशन आया है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आने का वेट करिए, उसके बाद लिंक अपडेट हो जाएगा और आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट डिटेल है, कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है DRDO में, आप इसको जरूर फॉर्म भरिए अगर आपके पास वैलिड गेट है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।